Hello friends, welcome back to our channel Study with Lalit. So friends, today we will discuss about the solar system and आप देख रहे हैं ये नोट्स है 6 का NCERT का चैप्टर नंबर फर्स्ट सौर मंडल में पृथ्वी अर्थ इन सोलर सिस्टम। तो हम इसके बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे आज और इसके बारे में जानेंगे कि ये चैप्टर किस बारे में बोलता है और नोट्स फॉर्म में इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने नोट्स फॉर्म में तैयार किए हैं। मैंने यहाँ लिखा है सबसे पहले रात को आकाश में कई चमकदार वस्तुएं दिखाई पड़ती है। ठीक है, रात को आकाश में कई जो हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं जिनमें चंद्रमा प्रमुख होता है। हमने देखा चंद्रमा उनमें प्रमुख है। चंद्रमा कभी कभी अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है और कभी कभी पूर्ण चंद्रमा जो महीने का एक बार दिखता है, आपने देखा ही होगा। और पूर्णिमा जो है 15 दिन बाद पूर्ण चंद्रमा हमारा नहीं दिखता, इसको अमावस्या कहते हैं। तो हमने यहाँ लिखा प्रश्न है, हम दिन में चंद्रमा को क्यों नहीं देख सकते? वाई कांट वी सी द मून इन अ डे? क्योंकि सूर्य का अत्यधिक प्रकाश है। आप सब जानते हैं कि सूर्य का अत्यधिक बहुत ज़्यादा प्रकाश है, इसी कारण हम चंद्रमा को दिन में नहीं देख सकते, यही कारण है। अब हमारे आ जाते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? सूर्य, चंद्रमा, वे सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती है। कुछ खगोलीय पिंड जो है बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्स पे आते हैं। स्टार्स क्या होते हैं? कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊर्जा एवं ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। देखो, जो सूर्य एक हमारा तारा है, तारे हमारे नज़दीकी नहीं है, इसी कारण हमें वे ऊष्मा उसकी महसूस नहीं कर सकते हैं। जो स्टार्स हैं उनके पास अपनी ऊष्मा और अपना ही प्रकाश होता है और इसी कारण हम उनकी ऊर्जा को महसूस नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे हमसे बहुत दूर है, यही कारण है। अब नक्षत्र मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का। नक्षत्र मंडल क्या होता है? रात में आसमान में क्या होता है? तारों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति को नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप देखते हैं कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो तारों द्वारा बनाई गई कई आकृति हमें आसमान में दिखाई देती हैं, उन्हें ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र मंडल में जैसे अर्सवियर या बिग बेयर आ गया, ये प्रमुख नक्षत्र मंडल है। जैसे सप्तऋषि आ गया, 7 तारों का समूह, इसे आसानी से पहचान किए जाने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, 7 तारों का समूह। फ्रेंड्स, कम ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ध्रुव तारा। देखो, ध्रुव तारा क्या है? प्राचीन समय कालीन जो लोग हैं दिशा का निर्धारण करने के लिए तारों की सहायता प्राप्त करते थे। ध्रुव तारा उत्तरी दिशा में होता है, उत्तरी दिशा का बोध कराता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। आई थिंक दिस टॉपिक वुड हैव क्लियर ओवर योर माइंड। तो ये टॉपिक था, ये मैंने आपको डिस्कस किया। अभी आगे भी इसके बारे में है, तो आप ऐसे नोट्स फॉर्म में तैयार करिए, बिकॉज यूपीएससी एग्जाम रेफर करता है इस तरह से नोट्स को। जब मेंस एग्जाम में आप बैठेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें लिखने के लिए भी आ सकती है और वो बिल्कुल आपको संक्षिप्त नहीं, बिल्कुल विस्तार पूर्वक लिखनी होगी ऐसी चीज़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अब प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट, देखो प्लैनेट क्या होता है? कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है। ग्रह के पास अपनी ऊर्जा और अपना ऊष्मा नहीं है, ना प्रकाश है। ये तारों की सहायता से प्रकाश प्राप्त करते हैं या प्रकाशित होते हैं। जो प्लैनेट है इसे हिंदी में इसे ग्रह कहते हैं और अंग्रेजी में इसे प्लैनेट कहते हैं। और ये प्लैनेट जो है यूनानी भाषा के शब्द है, और किस भाषा के शब्द का कौन सा शब्द है ये पता आपको जरूर होना चाहिए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने देख के लिखा है, प्लैनेट यूनानी भाषा के प्लैनेटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला, है ना। तो यही इसका अर्थ है, ऑर्बिट करता है अराउंड द सन, सभी ग्रह अप्रोक्सीमेटली। तो ग्रह सूर्य से प्रकाश ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये मैंने ध्रुव तारा की संकेतक दिशा दर्शाई है बिल्कुल फुल डायग्राम के माध्यम से। तो आपको ऐसा ही करना है, फुल डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। देखिए फ्रेंड्स, अब सोलर सिस्टम को समझते हैं। मैंने आपको सोलर सिस्टम के बारे में पहले करवाया था, लेकिन अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रह, उपग्रहों तथा अनेक तारों का एक समूह सोलर सिस्टम कहलाता है, सौर मंडल कहलाता है। सौर मंडल का मुख्य सूर्य होता है और सूर्य के बारे में हम बेसिक जानकारी करते हैं। हम यहाँ बेसिक लेके चल रहे हैं, आप ये मत समझना कि यूपीएससी के लिए इतनी जानकारी इनफ है। नाउ वी हैव टू स्टडी मोर अबाउट दीज टॉपिक्स
हमने तो सिर्फ 6 क्लास की NCERT को आधार मान के चलना है। अभी 6 क्लास की NCERT है, तो इसके आधार पर मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ। बाकी तो हम अपनी डीप क्लासेस में इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब हम सन के बारे में पढ़ते हैं। सन हेड ऑफ द सोलर सिस्टम है, दैट यू नो। दुग्ध मेखला, जो कि पृथ्वी की क्या है, जो हमारे सौर मंडल की आकाशगंगा हिंदी में गैलेक्सी है, मंदाकिनी है। इससे दूरी इसकी 30,000 लाइट ईयर दूर है। और मिल्की वे के चारों ओर वो एक चक्कर काटने में 25 करोड़ लगाता है, यानी कि 250 बिलियन। और इसी को ही कॉस्मोस ईयर कहते हैं। कॉस्मोस ईयर किसको कहते हैं? सूर्य के चारों मतलब मिल्की वे के चारों ओर घूर्णन करना जो है 25 करोड़ वर्ष लगाते हैं, इसको कॉस्मोस ईयर कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए सूर्य क्या है? गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला है, ठीक है। गैसीय गोला मतलब मैंने इसका डायग्राम देखो ऐसे बनाया है। ये इसका डायग्राम रहा कि मैंने ऐसे गोला बनाया और इसके बाद हाइड्रोजन इसमें 71% है और हीलियम 26.05% और कोई अन्य गैस होगी हमारी 2.5%, है ना। इसी तरह से मैंने इसका डायग्राम बनाया है, तो आप भी कोशिश करें कि इसी तरह से डायग्राम बनाएं। अब देखिए क्या होता है, ये सूर्य ग्रहण जब होता है और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला हिस्सा एक होता है जिसको कोरोना कहते हैं, ठीक है। आई डोंट नो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बट कोरोना इसको अंग्रेजी में कहते हैं। एक्स जो कोरोना है ना, ये कोरोना एक्स रे उत्सर्जित करता है, उसे सूर्य का मुकुट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ UPSC एग्जाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब कोरोना जो है एक्स रे उत्सर्जित करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य का मुकुट नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। सूर्य जो है ना, इसके कोर का ताप हमारे कितना, कोर इसकी सबसे आंतरिक परत है तो 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस है ना, 1.5 × 107 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 107 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की बाहरी सतह कौन है? कोरोना। इसका ताप है 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हैंस बेथे ने कहा है कि 107 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र में 4 हाइड्रोजन क्या करते हैं? एक नाभिकीय स्लाइंग का निर्माण करते हैं। वे 4 नाभिकीय स्लाइंग का निर्माण करते हैं, ठीक है, मिलकर। तो ये सूर्य की ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सूर्य की आयु है 5 बिलियन वर्ष, ठीक है। सूर्य की आयु कितनी है? 5 बिलियन वर्ष है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही हम रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए।